हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम है योगेश शर्मा। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो आज उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे जो कि कहीं न कहीं ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा से शोषी प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इस टाइप की कुछ रिएक्शन होती हैं जिनमें रिएक्टेंट आपस में जो है क्रिया करेंगे और प्रोडक्ट जब निर्माण होगा तो साथ ही साथ में प्रोडक्ट के निर्माण के साथ ही वहां पर एनर्जी भी जो है कुछ मुक्त होती है या फिर कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की जाती है या कुछ जो है फ्री की जाती है। तो इस आधार पर जो है रिएक्शंस को दो भागों में जो है बांटा गया है। तो उन रिएक्शंस के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऊष्माक्षेपी सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा जो है उस ऊष्मा का उत्सर्जन जो है देखने को मिलता है। अर्थात ऊष्मा जो है हीट जो है वहां पर वो उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है रिएक्शंस के दौरान। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिख देता हूं, वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकलती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। नेचुरल गैस जो है, यदि उस नेचुरल गैस का हम दहन करें तो वहां पर भी हमें एनर्जी देखने को मिलती है। देखिए लिखता हूं मैं यहां पर, प्राकृतिक गैस का दहन। क्या? प्राकृतिक गैस का दहन। ये एक एग्जाम्पल है किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। प्राकृतिक गैस आप जानते हैं कौन सी है? CH4, मीथेन जिसको हम बोलते हैं। जब इसको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, किसकी प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या बनेगा? CO2 प्लस 2H2O प्लस कुछ एनर्जी जो है यहां पर फ्री हो रही है, एनर्जी यहां पर मुक्त हो रही है। इसलिए ये इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी, जिसमें ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। मेन बात आपको ये याद रखनी है, ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, श्वसन। क्या? श्वसन। जब भी श्वसन क्रिया होगी तो श्वसन क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में एंटर करती है और वो ऑक्सीजन जो है, ग्लूकोज जो है आप जानते हैं C6H12O6, उसका यहां पर विघटन होता है और कुछ एनर्जी मुक्त होती है। देखिए क्या होगी रिएक्शन? C6H12O6 प्लस ये एक रिएक्शन है, यहां पर ऑक्सीजन जब एंटर करेगी तो हमारा जो ग्लूकोज जो है उसमें जाके मिलेगी। ठीक है, डायरेक्टली, और पूरी बॉडी में जो है कहीं ना कहीं
संचरण होगा इसका ऑक्सीजन का, तो देखिए क्या बनेगा यहां पर 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन 6 है यहां पर, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी हो गई टोटल 12, ठीक है। आप यहां पर देखिए 6 ऑक्सीजन यहां पर है और 12 ऑक्सीजन यहां पर है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन यहां पर है, ठीक है। हाइड्रोजन टोटल कितनी है 12, ठीक है, देख रही है। और ये 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइड्रोजन कितनी हो गई 12, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी हो गई 6, ठीक है। तो टोटल जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन की हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि C6H12O6 जो है जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से हुई तो यहाँ पर 6CO2 प्लस 6H2O जो है यहाँ पर देखने को मिला, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिली, ठीक है। तो श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा का कहीं ना कहीं उत्सर्जन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज जब टूटा तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी यहाँ पर मुक्त हुई। अगला जो है हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमने देखा है कि कुछ वेजिटेबल्स होती है या फिर कोई वेस्ट जो मटेरियल होता है जो कि रसोई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम विघटित कर सकते हैं, मतलब जिसको हम गला सकते हैं या सड़ा सकते हैं। वो जो पदार्थ है, जब कोई भी साग सब्जी वगैरह जो है जब हम उसको विघटित करते हैं तो उसका कंपोस्ट बनता है। क्या बनता है? कंपोस्ट, जिसको हम खाद कह सकते हैं। और वो खाद जो है वो एक प्रकार का क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या होगा? एग्जाम्पल होगा, जिसमें ऊष्मा जो है मुक्त होने को हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी उसकी हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। शोषी का मतलब शोषण करना या अवशोषण करना, आप ऐसे समझिए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब हीट जो है वो ली जाती है और हीट लेने पर ही प्रोडक्ट का निर्माण जो है वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होंगी, इस प्रकार की रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएंगी। लिखता हूं मैं यहां पर, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा के शोषण से लेकर मतलब क्या है? ऊष्मा जो है ग्रहण की जाएगी, और ऊष्मा जब तक ग्रहण नहीं की जाएगी तब तक अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई? ऊष्मा चाहे सनलाइट के रूप में ले रहे हैं, चाहे विद्युत के रूप में ले रहे हैं, चाहे हीटिंग के द्वारा ले रहे हैं, दहन के द्वारा ले रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। आपने देखा है कि AgCl जो है, क्या
AgCl इसको सनलाइट जब दी जाती है, सूर्य का प्रकाश जब दिया जाता है, ठीक है, क्या AgCl जो है जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करता है तो यहां पर Ag+Cl में ये टूट जाता है। क्या Ag+Cl में टूट जाता है। पहले जब होता है तो ये श्वेत कलर का होता है, लेकिन बाद में ये धूसर रंग का हो जाता है, ठीक है, अर्थात इसका कलर जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। कौन सी ऊष्मा है? सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जो है यहाँ पर यूज की जा रही है। एक जनरली एग्जांपल देखते हैं यहां पर हम CaCO3। क्या? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, पत्थर, चूने का पत्थर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको जब हीट दी जाती है, इसको जब गर्म किया जाता है, ठीक है, अब गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो ये जो CaCO3 है दो भागों में टूट जाता है, CaO प्लस CO2, ठीक है। ये CaO क्या है? आपको याद रखना है, चूना है, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। CO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दोनों रिएक्शंस में एनर्जी कहीं ना कहीं ले जा रही है, ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। एक और रिएक्शन की बात करते हैं, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, ठीक है। CO2 प्लस 6H2O, ये जो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन ही है। क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है, जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं, जमीन से जल और मिनरल्स लेते हैं, और इस प्रकार जो है ये क्रिया होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। पत्तियां जो है वो क्लोरोफिल नामक या पनहरित नामक जो वर्णक है, उस वर्णक की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। और वो जो भोजन है वो पूरी पेड़ के लिए जो है यहाँ पर काम आता है। तो 6CO2 प्लस 6H2O अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट, क्या? सनलाइट, सनलाइट एक प्रकार से हीट ही है हम कहें तो, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब यहां पर जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2 अर्थात ऑक्सीजन जो है यहां पर मुक्त होती है। ये क्या बना? ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज, ठीक है। तब जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जब क्रिया हुई सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में, तो यहां पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ, और ये पेड़ पौधों के लिए क्या है? एक प्रकार से भोजन है, और साथ ही साथ O2 गैस मुक्त हुई, जिसको हम सभी जो जीवित प्राणी हैं सभी ऑक्सीजन जो गैस है उसको श्वसन क्रिया में जो है हम काम में लेते हैं। तो श्वसन के लिए जो है महत्वपूर्ण गैस जो है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया की हम बात करें तो ये अभिक्रिया भी कैसी हो सकती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है। यदि आप इसी अभिक्रिया को आप यू लिख देते हैं तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि साथ ही साथ में कुछ एनर्जी भी यहाँ पर मुक्त होने को देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, अर्थात कहें तो हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी तीन रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। मेजर डिफरेंस याद रखना है, ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण या शोषण किया जाएगा, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों ही रिएक्शंस में। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि एनर्जी मुक्त हो रही है तो क्षेपी, और एनर्जी का जो है अवशोषण यदि हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण यदि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है होगी।
ठीक है, लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं इस लेसन के हम। जिसको हम कह रहे हैं संक्षारण। क्या? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? ठीक है, ये देखिए मेटल्स जो है, मेटल्स में ये जो गुण है वो पाया जाता है संक्षारण का, कोलोइजन का। आपने देखा होगा कि जब लोहा जो है उस लोहे को हम वायु की उपस्थिति में रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो वो जो लोहा है, वो जो आयरन है, वो वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उससे कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा, और उस लोहे पर आपने देखा होगा जंग लग जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। क्षरण का मतलब होता है नष्ट होना। संक्षारण के द्वारा जो मेटल्स है, उन मेटल्स जो है वो धीरे धीरे गलने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगती है, और उस लोहे पर जंग के द्वारा जो वो लोहा जो है वो धीरे धीरे गलने लगता है, अर्थात नष्ट होने लगता है। ठीक है, तो मेटल्स में ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा संक्षारण का गुण हम कहेंगे तो वो लोहे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लोहे में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई तांबा जो है, उस तांबे में जो है आपने देखा होगा हरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने आपके घर में कहीं आसपास बर्तन वगैरह हो तो आप देखना उसमें हरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो कहीं ना कहीं संक्षारण का ही जो है हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है। आपने सिल्वर को देखा होगा, चांदी को देखा होगा, चांदी की जो अंगूठी वगैरह आप जो पहनते हैं वो धीरे धीरे काली होने लग जाती है, वो कहीं ना कहीं संक्षारण कहलाता है। क्योंकि जब मेटल जो है वो एसिड या फिर वायुमंडलीय जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता जो है, उसकी प्रेजेंस में जब क्रिया करता है तो वहां पर संक्षारण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि धातु जो है, मेटल जो है, जब रिएक्शन करेगा किससे? एसिड से या फिर वायुमंडलीय आर्द्रता की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहां पर जो है संक्षारण होगा। क्या होगा? संक्षारण होगा। ठीक है, कोलिजन देखा जाएगा। और संक्षारण का मतलब क्या है? नष्ट होना। क्या? नष्ट होना। इस संक्षारण की वजह से धातु क्या होती है? नष्ट होती है। क्या होती है? धातु नष्ट होती है। आयरन जो है, आयरन Fe जिसको हम कहते हैं, इसको आप वायुमंडल में रख दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो नमी जो होती है, उस नमी के कारण जो है ये जंग पकड़ने लगता है। ठीक है, रिएक्शन में लिख देता हूं Fe प्लस H2O Fe3O4, क्या? Fe3O4 प्लस H2 जो है यहां पर मुक्त होगी। ठीक है, तो Fe3O4 क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। क्या है? फेरिक ऑक्साइड लोहे पर जंग लगने का सूत्र है। ठीक है, तो आयरन जो है, जब आयरन वायुमंडलीय जो जलवाष्प है या वायुमंडलीय आर्द्रता जो है उसकी प्रेजेंस में जब क्रिया करेगा तो फेरिक ऑक्साइड का जो है यहां पर निर्माण होगा, जो कि लोहे पर जंग लगने का सूत्र है। किस पर? लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं संक्षारण को दर्शाता है। एक अनदर एग्जांपल की बात करें तो चांदी का काला होना भी किसको दर्शाएगा? संक्षारण को ही दर्शाएगा। ठीक है, तांबे के बर्तनों पर हरी परत होना, यह भी कहीं ना कहीं संक्षारण को दर्शाता है। ठीक है, संक्षारण से बचने के लिए मेटल्स के ऊपर हम क्या करते हैं? ठीक है,
या तो कोई अन्य मेटल जो है मिक्स कर दी जाती है उनमें जिससे कि संक्षारण ना हो, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि लोहे के जो जितने भी या दरवाजे वगैरह जितने भी होते हैं उन पर हम पेंट कर देते हैं, रंग कर देते हैं, जिससे कि धातु को जो है सड़ने या धातु को जो है गलने से बचाया जा सके, अर्थात तो उसको संक्षारित होने से बचाया जा सके। इसके लिए ही हम जो है लोहे की वस्तुएं जो है उन पर रंग वगैरह जो है पेंट वगैरह हम करते हैं। तो ये संक्षारण है, इसको हम सेकंड जो चैप्टर होगा, सेकंड जो लेसन होगा उसमें डिटेल में समझेंगे। इसमें इतना ही दिया हुआ है, सेकंड लेसन में और डिटेल से इस चीज को हम समझेंगे। तो आई होप आपको ये कंप्लीट लेसन जो है पसंद आया होगा, ठीक है। अगली जो क्लास होगी मंडे से, कल से, उसमें हम सेकंड लेसन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको यदि ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।